पहला सवाल देखते हैं, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? यह है कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। यह कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में देखते हैं, यह पी पोल है और एफ पी यह पोल है, यह एफ जो है यह मिरर का फोकस है। तो यह पी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद इस पोल और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र के बीच की जो ये दूरी है इसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसको आर से डिनोट किया जाता है, यानी सी और पी के बीच की जो दूरी है इसको आर कहते हैं। और आर बराबर होता है 2f। आर बराबर 2f ऋणात्मक। अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के बाईं ओर बनता है। यह अवतल दर्पण जो है इसका फोकस जो ये दर्पण है इसके बाएं तरफ है, यहाँ पे है, इसलिए इसे ऋणात्मक लेते हैं। उसी तरह से ये उत्तल दर्पण है, इसका जो फोकस है वह दर्पण के इस दर्पण के दाएं तरफ है, राइट हैंड साइड में, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो सवाल के अनुसार किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा? तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला सवाल है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो अभी हमने देखा था, अभी देखे थे कि यहाँ से यहाँ तक ये f हो गया, p से f के बीच की दूरी स्मॉल f कहलाता है फोकस दूरी, और p से c के बीच की दूरी कैपिटल R कहलाती है। और r बराबर होता है 2f। यहाँ से हो जाएगा f बराबर r/2। तो कौन सा सही हो जाएगा? f बराबर r/2। अगला सवाल, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या इनमें से कोई नहीं? ये मनुष्य का आँख है, ये आईलिड है, ये पुपिल है, यह स्क्लेरा है, या आइरिस है? स्वस्थ मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? यानी जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो सबसे कम झुकने वाला कलर कौन सा होगा, कौन सा रंग होगा? बैगनी होगा या नीला या लाल या पीला? देखिए, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहा जाता है। यह प्रिज्म है, इसमें से होकर इस पर ये वाइट लाइट को डाला जाता है, श्वेत प्रकाश को। तो जब ये प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये 7 रंग में बढ़ जाता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। यानी जितने रंगों से मिलकर यह श्वेत प्रकाश बना होता है उतने रंगों में टूट जाता है।
यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश जो है, जो सूर्य का प्रकाश हम लोग जो देखते हैं, जो बल्ब से प्रकाश निकलता है, जो हमें उजला जो हमें उजला दिखाई देता है, वह वास्तव में इन 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे कम जो झुक रहा है वह है रेड लाइट। यहाँ से अगर झुकने की बात करते हैं तो रेड लाइट सबसे कम झुक रहा है, लाल का प्रकाश सबसे कम झुक रहा है, और सबसे ज़्यादा झुक रहा है वायलेट। वायलेट सबसे ज़्यादा झुक रहा है। यानी बैगनी रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा झुक रहा है, लाल रंग का प्रकाश सबसे कम झुक रहा है। इस पट्टी को याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, इसे विबग्योर कहते हैं। यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और एक होता है रेड। एक होता है रेड यानी लाल। तो इस तरह से विबग्योर के द्वारा इसको याद रखा जाता है। यहाँ से देख सकते हैं लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम तथा बैगनी में सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश की किरण में विचलन भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग, सब में अलग अलग डेविएशन होता है। सबसे ज़्यादा वायलेट में होता है, सबसे कम रेड में होता है। अगला सवाल देखते हैं। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? आभासी और सीधा, या वास्तविक और उल्टा? आभासी और उल्टा, और वास्तविक और सीधा। इसको सॉल्व करने से पहले एक बात देख लेते हैं कि जब भी कोई इमेज, कोई छवि अगर आभासी होगा तो हमेशा सीधा होगा। कोई भी आभासी इमेज उल्टा नहीं हो सकता है। यानी कोई भी काल्पनिक जो इमेज बनता है, काल्पनिक छवि बनता है, काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनेगा, तो कभी भी उल्टा नहीं होगा। और जब भी उल्टा होगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा। यानी यहाँ से हम लोग दो ऑप्शन को तो आसान से काट सकते हैं। यानी जब भी वास्तविक होगा तो सीधा नहीं होगा, जब भी वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और जब भी आभासी होगा जब भी आभासी होगा तो उल्टा नहीं होगा, जब भी आभासी होगा तो सीधा होगा। तो आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इसको तो आसान से काट सकते हैं। अब दो ही हो सकता है, या तो आभासी और सीधा हो, या वास्तविक और उल्टा हो। यहाँ पर देखते हैं, मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना में विशेष कोशिकाएं होती है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, जिन्हें शलाका और संकीर्ण कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। यह कोशिकाएं उत्तेजित होती है और मस्तिष्क को संकेत भेजती है, जो उन्हें सीधे प्रतिबिंब में बदल देती है, जो हमें देखने की अनुमति देती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि म, मानव नेत्र में यानी आँख में जो फोटो बनता है किसी भी वस्तु का, वह वास्तविक और उल्टा होता है। यानी आँख का जो पर्दा है, जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं, उस पर उल्टा इमेज बनता है। यानी अगर कोई आँख के सामने अगर कोई वस्तु है तो इसका इमेज उल्टा बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि उल्टा बना हुआ है। यहाँ पर सर ऊपर में है, यहाँ सर नीचे में है। तो आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तव में उल्टा होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो फिर हमें कोई वस्तु सीधी कैसे दिखाई देती है? तो यह काम मस्तिष्क का है। इस उल्टे इस उल्टे प्रतिबिंब का जो सिग्नल जो है, यह मस्तिष्क में जाता है। ये जो उल्टा प्रतिबिंब बना है, इसका सिग्नल हमारे मस्तिष्क में जाता है, ब्रेन में जाता है। और उस ब्रेन में जो मस्तिष्क में
मस्तिष्क में जो सिग्नल जाता है, जो संकेत जाता है, उसको मस्तिष्क क्या करता है, ब्रेन क्या करता है, उसको सीधा करके समझता है। तो अगर हमें कोई वस्तु सीधी दिखाई देती है तो इसमें हमारा ब्रेन का रोल है, हमारे मस्तिष्क का रोल है। आंख पर जो इमेज बनता है वह वास्तविक होता है और उल्टा होता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो वास्तविक और उल्टा है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वास्तविक और उल्टा। अगला सवाल है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश में नीला दिखाई देता है, क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा होता है, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, या इनमें से कोई कारण नहीं है। चलिए देखते हैं। वायुमंडल में धूल तथा जल के असंख्य कण उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में धूल तथा जल के असंख्य कण उपस्थित रहते हैं। ये कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि टकरा करके तितर बितर हो जाना, टकराकर इधर उधर चला जाना, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि शेष रंग का प्रकाश अवशोषित हो जाता है तथा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि चूंकि नीले रंग का जो प्रकाश है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए यह धूल के कण से, जल के कण से टकराते रहता है और चारों तरफ बिखरते रहता है। इसलिए नीले रंग का प्रकाश हमें ज़्यादा दिखाई पड़ता है और सारे रंग जो है अवशोषित हो जाते हैं, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं नीला आकाश है। अगला सवाल है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? अब देखते हैं कि किस दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। पहले देखते हैं समतल दर्पण से। यह है समतल दर्पण। यह समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब है। तो समतल दर्पण में देखते हैं कि यह है ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट है और डी ई इमेज है। तो देख रहे हैं कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है, यानी समतल दर्पण से जितना बड़ा वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब भी उतना बड़ा ही बनता है। यानी समतल दर्पण में तो बराबर साइज का प्रतिबिंब बनता है। अब देखते हैं कन्वेक्स मिरर में, यानी उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में हम वस्तु का साइज कुछ भी ले लें, चाहे जितना बड़ा वस्तु ले लें या जितना छोटा ले लें, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है। तो कन्वेक्स मिरर में यानी उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब देखते हैं कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा भी बनेगा, वस्तु के बराबर भी बनेगा और वस्तु से बड़ा भी बनेगा। यानी केवल कनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह वस्तु से बड़ा बन सकता है। तो केवल और केवल कनकेव मिरर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। तो उत्तल हो जाए अवतल दर्पण, उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, बी उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी जब आदमी को
निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस लगेगा, समउत्तल लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा, या इनमें से कोई नहीं? देखते हैं। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। आंखों का दोष है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। एक ऐसा दोष है आंख का जिसमें निकट की चीजें साफ साफ दिखाई देती है। ये बहुत अजीब बात है। और उल्टा बात है कि निकट दृष्टि दोष है और निकट की चीजें साफ साफ दिखाई देती है किंतु दूर की चीज नहीं। याद रखना बहुत जरूरी है, बड़ा कंफ्यूजिंग है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें साफ साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें साफ साफ दिखाई देती है किंतु दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है। तो आंखों में यह दोष उत्पन्न होने पर प्रकाश की समानांतर किरण पुंज आंखों द्वारा अपवर्तन के बाद रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बना देता है, न कि रेटिना पर। यानी जिस आंख में यह दोष होता है उसमें रेटिना जो पर्दा है हमारे आंख का, तो पर्दा से पहले ही इमेज बन जाता है जिससे कि हमें वो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। हमें दिखाई देने के लिए प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना जरूरी है। तो चूंकि रेटिना पर नहीं बनता है इसलिए हमें कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु अनंत से कम दूरी पर हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस। अब एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला बात है कि निकट दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग अवतल उत्तल में कंफ्यूज कर जाते हैं कि निकट के लिए उत्तल होगा कि अवतल होगा, दूर के लिए अवतल होगा या उत्तल होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि चूंकि सबसे पहले लिख लेंगे निकट और दूर, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और इधर लिखेंगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो देखते हैं निकट और दूर में निकट निकट में शब्दों की संख्या अक्षर की संख्या ज्यादा है। जैसे दूर में है 2, दूर 2 है, निकट में 3 है। निकट में 3 अक्षर है, दूर में 2 अक्षर है। उसी तरह से यहाँ उत्तल में 3 अक्षर है, अवतल में 4 अक्षर है। तो जिसमें जिस दृष्टि दोष में जिस दृष्टि दोष के नाम में ज्यादा अंक है, सॉरी ज्यादा अक्षर है, जैसे 3 अक्षर है, तो उसके लिए जो लेंस उपयोग में होगा उसके नाम में भी ज्यादा अक्षर होगा। जैसे यहाँ पे 4 अक्षर। और जिस दृष्टि दोष में कम अक्षर है यानी 2 अक्षर है, तो उसके लिए जो लेंस लगेगा उसमें भी कम अंक होगा, सॉरी कम अक्षर, यानी जैसे 3 अक्षर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? यानी किसी वायर में विद्युत धारा है या नहीं या कितना है, इसको कौन सा उपकरण हमें बताएगा? गैल्वेनोमीटर या मोटर या जनरेटर या वोल्टमीटर? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर या वोल्टमीटर? तो देखते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है? वोल्टमीटर जिसका अंग्रेजी होता है वोल्टमीटर ही एक मापन यंत्र है जो किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है।
तो वोल्टमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? विभवांतर को मापने के लिए, यानी विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को। कोई परिपथ है, कोई सर्किट है जिससे होकर के करंट गुजर रहा है, तो उसमें दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। तो वोल्टमीटर तो नहीं होगा। आगे देखते हैं, आगे है मोटर। ये क्या है? यह है मोटर। तो विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, अर्थात इसे उपयुक्त विद्युत स्रोत से जोड़ने पर यह घूमने लगती है, जिससे इसे जुड़ा मशीन या यंत्र भी घूमने लगता है। अर्थात यह विद्युत जनित्र का उल्टा काम करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा लेकर विद्युत ऊर्जा पैदा करती है। यानी मोटर का और जनरेटर का दोनों का फंक्शन जस्ट विपरीत है, जस्ट उल्टा है। मोटर क्या काम करता है? मोटर में क्या करते हैं हम लोग? करंट देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं और उससे क्या करवाते हैं? यांत्रिक कार्य। तो जैसे ही मोटर को विद्युत ऊर्जा मिलता है वो क्या होता है? घूमने लगता है। अब हमें जो भी काम करवाना हो, जो जैसे इस मोटर से कोई भी चीज़ हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि चारा काटने वाला मशीन जोड़ सकते हैं, आटा पीसने वाला चक्की जोड़ सकते हैं, इससे पानी ऊपर खींचने का काम ले सकते हैं। तो कोई भी यांत्रिक काम हम इससे ले सकते हैं। तो मोटर में क्या होता है? मोटर में हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं और यह उस विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी हमें मैकेनिकल वर्क मेरे लिए करता है मोटर, विद्युत ऊर्जा लेता है, इलेक्ट्रिक करंट लेता है और मैकेनिकल वर्क करता है, यानी हमें यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। जनरेटर का काम इसका जस्ट उल्टा होता है। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर जनरेटर का क्या काम है? ये हो गया जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। जनरेटर क्या है? मोटर का उल्टा है। मोटर को हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं और वह उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जबकि जनरेटर है इसे यांत्रिक ऊर्जा दिया जाता है और उसे यह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके लिए प्रायः माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। जनरेटर जो है यह माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत मोटर में इसके विपरीत, मोटर में क्या होता है? इसका ठीक उल्टा होता है। इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम किया जाता है। अगला है धारामापी या गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? यह एक प्रकार का अमीटर ही है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता हम दो चीज से लगा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से भी लगा सकते हैं और आमीटर से भी लगा सकते हैं। तो चूंकि आमीटर ऑप्शन में नहीं है तो गैल्वेनोमीटर से भी हम लोग लगा सकते हैं, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए, ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर।